जो प्रतिनिधि इससे पहले रह चुके हैं और उससे पहले हो उनकी कमी हो, लेकिन इस रास्ता के विषय में किसी ने चर्चा नहीं किया। और मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले यहाँ पे रास्ता बनना चाहिए। यहाँ के जितने भी आए हैं वोटिंग करवाने के लिए, जो हमारे कार्यकर्ता, आप उनसे पूछ लीजिए कितनी परेशानी उनको हुई होगी। दूसरी बात, यहाँ पे विद्यालय चलने में आप अगर आके देखेंगे तो सिर्फ रास्ता की वजह से बच्चे भी यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमी है। और चुनाव में इस बारी सबसे दिक्कत ये आई है कि हम 5 और 6 नंबर के जितने भी वोटर हैं यहाँ पे, उनका नाम पहले मतलब बहुत दिन से जुड़ा हुआ था, सब लोग वोटिंग करते थे। लेकिन इस बार इतनी समस्या हो गई है कि यहाँ का 7 में 7 का 8 में 5 का 3 में 3 का 2 में, इस तरह की परेशानी काफ़ी ज़्यादा हुई है, जिसके हिसाब से वोट के रेशियो मेरे ख्याल में कम हुई है। और ये सबसे बड़ी समस्या है सर जी कि रास्ता की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। हम तो आप लोगों से कहेंगे इस बात को इतनी ज़्यादा हाईलाइट कीजिए ताकि रास्ता यहाँ पे बन सके। इस विद्यालय पे इससे पूर्व में भी कभी वोटिंग हुआ है? जी, इस काफ़ी मैं बता रहा हूँ, तकरीबन मैंने 25-30 साल से मैंने खुद वोटिंग किया। स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा क्या बूथ का जायजा लिया जाता था? हाँ, वो आते थे, मोटरसाइकिल से आते थे, चले जाते थे। तो मोटरसाइकिल आने का भी तो रास्ता नहीं है। अब जैसे कि एक आध मोटरसाइकिल खड़ी है ऐसे खेतों के आ रहे हैं। हम लोग आए हैं तो किसान लोग भी आक्रोशित हो गए, हम लोग को भी आने में मतलब बड़ा आक्रोशित हुए काफी ज्यादा। कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोग लाठी लेके खड़े रहते हैं, बच्चे को भी नहीं आने देते हैं। और इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है कि गाली सुन के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं पढ़ने के लिए। जमीन के रास्ता के नहीं है यहाँ आने का। अब देखिए, जमीन तो है, यहाँ स्कूल बना हुआ है, लेकिन यहाँ के जो भी जमींदार है, जिनकी जमीन है, अगर कोशिश की जाए तो वो रास्ता देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में आज तक कोशिश नहीं की गई। सरकारी जमीन नहीं अगल बगल आने का रास्ता। अब वो तो सरकार जानेगी कि कहाँ क्या जमीन है। हाँ, स्थानीय पदाधिकारी जब भी बूथ का निरीक्षण करने के लिए यहाँ, इससे पूर्व के पंचायत चुनाव हो या MP चुनाव हो या MLA चुनाव हो, उस दौरान आते हैं तो आप लोगों के द्वारा इसकी डिमांड नहीं की गई कि विद्यालय आने की रास्ता नहीं? कई बार कही गई, लेकिन ये बात हम लोगों को कहीं सुनने के लिए दोबारा नहीं मिली कि हमने जो चर्चा की है, ये अखबार में छपी है ये बात, या चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे कान तक पहुंचे होगी। जो बात हमने कही है, हो सकता है कि वो बात कहीं सार्थक हुई होगी। क्या आश्वासन दिया जाता था पदाधिकारियों के द्वारा? वो तो ये कहते थे ठीक है, लिख के दिया गया है, रास्ता बनेगा। क्या नाम है? जी, मेरा नाम राजकुमार पासवान। विद्यालय का क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय सोनमा। लगभग आपके नॉलेज में होगा कितना बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? सर जी, ये चुनाव की जो बात चली है, जिस दिन से उपचुनाव होने की बात है, ये उनसे 1 सप्ताह पहले मैं यहाँ पे आया था। यहाँ पे इंदल सर जी मास्टर साहब हैं, यहाँ के इंदल सर जी मास्टर साहब हैं, उनके घर जमुआ हुआ और हम आए तो 5-6 बच्चे थे यहाँ पे, लेकिन मास्टर साहब यहाँ पे नहीं थे। एक भी नहीं? मास्टर साहब और थे, लेकिन इंदल सर जी नहीं थे। इंदल सर जी मुझे काफी करीब से जानते हैं वो। जब हमने यहाँ के शिक्षकों से ये बात पूछी कि इंदल सर जी कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को बुलाने के लिए गए। और हम उनके पीछे पीछे गए तो वाकई में ये बात सच है कि बच्चों को बुलाने के लिए वो गांव तक गए थे कि भाई बच्चे वहाँ पे नहीं है, हम लोग आके बैठते हैं, बच्चे आ नहीं रहे, कैसे हम लोग क्लास चलाएंगे। ये समस्या तकरीबन उनसे जब हमने पूछी इंदल सर जी से, उन्होंने कहा यह समस्या हमेशा होती है भाई, हम तो डर के मारे चले जाते हैं कि कोई पदाधिकारी चले आएंगे। जब यहाँ के HM इंदल सर जी से आपकी बात हुई तो उनसे पूछे कि कभी अपने विभागीय अधिकारी के द्वारा रास्ते के लिए? मैंने ये बात भी चर्चा की थी, मेरे मित्र चंद्रशेखर जी हैं और इनके सामने तकरीबन ये बात हुई थी। उन्होंने बोला यार कहते हैं लेकिन कोई मानता नहीं, क्या करें, अब हम पढ़ाएं कि रास्ता के पीछे जाए। उन्होंने ऐसी बात कही। कितने शिक्षक यहाँ हैं? यहाँ तकरीबन 5 है। 5 थे। 5 यहाँ थे। जी।